सत्संग जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, भक्ति में जीवन का विश्वास का क्या एहसास है, क्या रोल है सत्संग जी। तो आइए जानते हैं। भक्ति में विश्वास वो चीज़ है जिसके बिना हमें भक्ति पर कायम नहीं रह सकते। सत्संग जी, विश्वास ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें हर कार्य क्षेत्र में मजबूत बनाता है। इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर उसके पास विश्वास होता है तो उसकी शक्ति प्रबल होती है और वो हर कामयाबी को हासिल कर लेता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर देखें तो सुग्रीव जी के जीवन में हमेशा भय बना हुआ था, बाली का डर था। जबकि इतना ताकतवर हनुमान जी का भी संग मिल गया, फिर भी उनका डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सत्संग जी पूर्ण ही होता है। तो हनुमान जी जब सुग्रीव को राम जी से मिलाते हैं और बताते हैं उनके विषय में कि ये तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे, इन पे विश्वास कर लो। सत्संग जी कहते हैं कि हारा कुछ भी कर सकता है। एक बार इंसान जब हार जाता है तो उसे किसी पर विश्वास नहीं होता। उसको भय इतना हो गया था कि वो परमात्मा को सामने देखकर भी उसका डर खत्म नहीं हो रहा था। इसलिए संशय मन के अंदर बार बार आता है और वो परमात्मा को परीक्षा लेता है कि इस ताड़ के वृक्ष को अगर तुम एक ही बाण में भेद दोगे तब जानूंगा कि तुम बाली का अंत कर दोगे। सत्संग जी, परमात्मा द्वारा बनाया हुआ कोई भी चीज़ इस संसार में ऐसा नहीं है कि नहीं मिट सकता। अगर देखें सत्संग जी तो भगवान ने अमृत भी बनाया है जिसे पीकर लोग अमर हो जाते हैं। लेकिन अगर सत्संग जी परमात्मा उस प्राणी को भी मारना चाहे तो मार सकता है। जैसे कि रावण को नाभि में अमृत थी, फिर भी वो मर गया क्योंकि परमात्मा भगवान ने उसे मारा। सत्संग जी, अगर देखा जाए हिरण्यकश्यप की बात, तो हिरण्यकश्यप को इतना वरदान मिला था कि वो किसी देवता, दानव और राक्षस किसी से नहीं मर सकता, लेकिन भगवान नरसिंह रूप की धारण करके उसका भी अंत कर दिए सत्संग जी। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। इसके आगे कोई भी शक्ति अपना प्रबलता दिखा नहीं सकती, चाहे वो किसी भी रूप में हो सत्संग जी, क्योंकि सारी शक्तियों का जड़ यही है। इसी से सारी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और संसार में प्रलय, सृजन और पालन होता है सत्संग जी। सत्संग जी, परमात्मा को जानकर अपने जीवन में जो आनंद आता है सत्संग जी, उससे बयां करना बहुत ही मुश्किल है। ये परमात्मा का एहसास जब हो जाता है जीवन में तो हर तरफ यह नज़र आने लगता है। जैसे एक मछली जल के अंदर होती है, उसको चारों तरफ ऊपर नीचे आएँ बाएँ दाएँ हर तरफ जल ही जल होता है। ऐसे परमात्मा का दीदार हो जाने पर ऐसे ही सब तरफ परमात्मा नज़र आता है। जैसे कहते हैं कि है नीरे सूझत नहीं, दृग दृग ऐसे जिन तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। सत्संग जी, इसके पहले मोतियाबिंद से भी बड़ा रोग हुआ कि जो परमात्मा इतना नज़दीक था, रूह के करीब था, फिर भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन सतगुरु ने कृपा करके इस परमात्मा से आत्मा का मिलन करा दिया और इस जीवन को धन्य बना दिया सत्संग जी। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी से आग्रह करता है, प्रार्थना करता है कि आप भी इस परमात्मा को उसको कहने का मतलब है कि दूरी है, लेकिन इस परमात्मा जो सामने है, नज़रों से भी नज़दीक है, इसको देख सकते हैं इन आँखों से। सतगुरु की कृपा द्वारा सत्संग जी, आओ प्रभु के दर्शन कर लो। ये जीवन बड़े भाग से मिला है, इसको यूँ ही
कौड़ी के भाव मोल न गवाओ, ये हीरा जन्म अनमोल है, इसकी कीमत को समझो। और सांसों ही इसका जो सांस है इसका खजाना है, और हमारे बिना चाहते हुए भी ये सांसें प्रतिपल खर्च हो रही हैं। जो लिमिटेड सांसें मिली हैं, इसमें ना एक सांस ज़्यादा मिलेगी ना एक सांस कम मिलेगी। इसलिए इन सांसों के रहते इस परमपिता परमात्मा का दर्शन करने सत्संग जी प्यार से करें। धन्यकार जी।